मैं भी नहीं जानता, कैसे जी पाएंगे हम यहाँ। कौवे भैया, आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो। हम पक्षियों का कौन सा कोई एक ठिकाना होता है, और अनाज तो हमारे भाग्य में लिखा है। हम मेहनत से और हिम्मत से यहाँ के तौर तरीके समझेंगे और जिंदा रहने के लिए कोशिश करेंगे। आप उम्मीद न छोड़ा करो। मुझे पता है आप सफर करके थके हुए हो, अब आप आराम करो। तब तक मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। और लाडो चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। लाडो चिड़िया उड़ती उड़ती काफी दूर निकल जाती है। वो उस जंगल से जरा भी वाकिफ न थी। आखिर वो नदी के पास उतरती है। वो इधर उधर देखती है, उसे कहीं भी दाना दिखाई नहीं देता। लाडो निराश होकर अपने आप से कहती है, मैं कालू भैया को तो तसल्ली दे आई हूँ, पर यहाँ तो खाने को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन कौवा भैया कभी भी भूखा नहीं सोएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो। पास में ही पेड़ पर एक चिड़ा बैठा उसकी ये बातें सुन रहा था और वो लक्ष्मी चिड़िया के पास आता है। क्या आप नई आई हैं इस जंगल में? हाँ, हम आज ही आए हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, इसलिए हम इस जंगल की तरफ आए हैं। क्या आप अकेली हो? मेरा मतलब है कि आपके साथ कोई और नहीं आया क्या? नहीं, मेरे परिवार से कोई नहीं है। बस मेरा एक दोस्त कालू कौवा है मेरे साथ। आपके परिवार में आपका कोई भी नहीं है? नहीं। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके मम्मी पापा कहाँ गए? तब तो मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे पापा मेरे लिए दाना लेने गए थे। तभी एक जालिम शिकारी का तीर मेरे पापा को आकर लग गया और मेरे पापा वहीं मर गए। मेरे पापा के मरने के कुछ दिन बाद ही मेरी मम्मा भी मर गई। ओहो चिड़िया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें याद नहीं आए? ऐसा सुनकर लाडो चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। मैं बहुत रोई अपने मम्मा पापा के जाने के बाद, लेकिन मुझे मेरी मम्मा की बात याद आई जब वो मरते समय की थी। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी आखिरी रात है। तुम अभी बहुत छोटी हो और ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। किसी से कोई आशा न रखना। तुम्हें खुद से जीना सीखना होगा। मेरे जाने के बाद हौसला रखना, ज्यादा न रोना। अगर मैं कभी बहुत ज्यादा याद आऊं तो रात को चांद की तरफ देखकर मुझसे बातें कर लेना। मैं तुम्हारी बातें सुन रही होंगी। और फिर ऐसा कहते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। आप तो रोने लग गई। शायद मैंने ठीक नहीं किया आपसे आपके मम्मी पापा के बारे में पूछकर। नहीं दोस्त, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मुझे तो अच्छा लगा कि किसी ने मेरे मम्मी पापा के बारे में मुझसे पूछा। वो तो बस मेरी आंखें भर आई थी, इसीलिए मैंने रो दिया। अच्छा, मैं सुन रहा था आप कह रही थी कि आप दाने की वजह से परेशान हो। यहाँ दानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि दाना कहाँ से मिलता है। मुझ पर विश्वास करो। मैं और मेरी माँ उस बड़े वाले पेड़ पर रहते हैं। अगर आप मेरी मदद कर दो तो ये बड़ी कृपा होगी आपकी मुझ पर। कृपया आप ऐसा न कहें। मुझे अच्छा लगेगा आपकी मदद करके, और मैं तो इस जंगल से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं पिछले साल से अपनी माँ के साथ यहाँ पे दाना लेने आता हूँ। पिछले साल ही मेरे पापा हमें छोड़कर गए हैं। आपके पापा भी नहीं है? हाँ, मेरे पापा भी नहीं है। मेरे पापा अगले साल एक तेज आंधी में एक पेड़ से टकराकर मर गए थे। तब मैं बहुत छोटा था। चिड़िया, चले अब? हाँ चले। कालू भैया भी बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा मेरा। और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़ा उस चिड़िया को थोड़े दूर एक मैदान में लेकर जाता है। वहाँ तो बहुत सारे अनाज थे। सच में यहाँ तो दाने की बिल्कुल भी कमी नहीं है। पर क्या शिकारी नहीं होते यहाँ? चिड़िया, आपको तो पता है शिकारी हमें कब पीछा छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना काम करते हैं। चिड़िया, आपको वापस जाने का रास्ता पता चल जाएगा। चिड़िया, क्या आप वापस अकेले जा सकती हो? हाँ दोस्त, मुझे पता चल जाएगा। वो सामने ही तो जाना है मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कौन सा बड़ा काम किया है? आपकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लक्ष्मी चिड़िया है मेरा नाम। मेरा नाम मानव है।
बहुत प्यारा है आपका नाम। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और लाडो चिड़िया भी वहाँ से कुछ दाने लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। लाडो बहन, बहुत देर कर दिया आपने आने में। कौवे भैया, मुझे दाना नहीं मिल रहा था और एक अजनबी पक्षी ने मेरी मदद की, इसीलिए देर हो गई। वे दाना खा लेते हैं, फिर वे अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मानव चिड़े की मम्मा भी दाना लेने के लिए बाहर आई होती है। वो भी मैदान की तरफ आ जाती है। तभी अचानक से आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और बिजली गरजने लगती है और साथ तेज हवा भी बहने लगती है। लाडो भी भोजन की खोज में आई हुई थी और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। काकी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटा, आप मेरे पास बैठ जाओ, मुझे इस तेज हवा से बहुत डर लगता है। काकी, आप डरो मत, जंगल में बारिश तो होती ही रहती है। अगर ये बारिश ना हो तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? इन्हीं बारिशों से हमें पानी मिलता है और पानी ही तो हमारा जीवन है। काकी, आप बारिश से इतना क्यों डरती हो? बस बेटा, पिछले साल मेरा पति ऐसे ही बारिश में एक पेड़ से टकराकर मर गया। बस उसी दिन से मुझे बहुत डर लगता है ऐसे मौसम से। नहीं आंटी, ये मौसम तो आते जाते रहते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। बेटा, तुम नहीं लगती हो इस जंगल में। जी आंटी, हम कुछ दिन पहले ही आए हैं इस जंगल में। तुम तो बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी बातें तो और भी ज्यादा सुंदर हैं। बहुत अच्छे से प्रशिक्षण की है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें। और फिर ऐसे ही शाम